आपको जो है मध्य प्रदेश का गठन एवं विकास, ये हमारा सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा था। चैप्टर जो है मध्य प्रदेश का गठन एवं विकास, और इसमें मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें 1947 से पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी और 1947 से 1956 तक के बीच में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें, है ना। तो मैंने आपको बताया कि 1956 में जो है जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उससे पहले 1947 और 1956 के बीच में जो है अपने मध्य प्रदेश के जो एरिया था, मध्य क्षेत्र था जो भारत का सेंट्रल पार्ट, उसको 3 अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। फिर बाद में जो है उन्हीं 3 स्टेट को मिला करके थोड़ा बहुत उसमें से जो है अलग करके और एक नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मैंने आपको बताया कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में कुल 9 संभाग और आपका 43 जिले थे उस समय पर। और गठन के समय जो है मध्य प्रदेश भारत का 8वें नंबर का राज्य था। तो इसका मतलब ये है कि गठन के समय भारत में 7 राज्य पहले से बन चुके थे और ये 8वें नंबर का था। और इसके बाद में भी आपके जो है 1956 में कई स्टेट का गठन हुआ है। तो 1956 में जो है आपका टोटल 14 स्टेट का गठन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा भी गया था, सर कितने राज्य थे उस समय पर। तो अगर अपन 1956 का मैप देखते हैं तो एट दैट टाइम अपनी कंट्री में, अपने भारत के अंदर टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स थी, है ना। ये दोनों मैप जो है आपका उसी समय का है, 1956 का ही मैप है। और यदि हम देखें इसमें ऊपर से तो उस टाइम पर आपका कश्मीर एक राज्य था, पंजाब था राज्य, राजस्थान, एक बॉम्बे करके राज्य था, ठीक है, ये बॉम्बे राज्य था जिसको अब महाराष्ट्र बोला जाता है, बॉम्बे, मैसूर था उस टाइम पर, केरला था, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या पश्चिम बंगाल, असम, ये राज्य थे उस समय पर भारत के अंदर। यानी टोटल 14 राज्य उस समय पर थे। मैं एक बार फिर से नाम बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश था जो कि सबसे पहले गठित हुआ था। सबसे पहले अगर अपन देखें कि कौन सा राज्य गठित हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। और ये कहाँ से बना था तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। जो उस समय पर जो हैदराबाद रियासत थी उसका जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, या ऐसा हैदराबाद रियासत का ऐसा क्षेत्र जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती थी, उस सबको जो है आंध्र प्रदेश के नाम से एक नए राज्य के रूप में गठित कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका दूसरा राज्य अगर अपन बात करें जो कि गठित हुआ है आपका, तो वो आसाम था। ये आसाम राज्य आपको दिखाई दे रहा होगा उस समय का। फिर बाद में इसमें जो है और कई राज्यों का इसमें से जो है पुनर्गठन हुआ है, दोबारा से अलग अलग राज्य बने हैं इस क्षेत्र में, जिसमें आपके आसाम में से जो है अरुणाचल प्रदेश बना है, नागालैंड बना है, मिजोरम बना है। तो ऐसे कई और भी राज्य इसमें बने हैं, ठीक है। तो बाद में जाके विघटन हुआ है और उसमें कई छोटे छोटे राज्य बने हैं। तो फिलहाल तो उस टाइम पर जो है ये आसाम था पूरा एक बड़ा राज्य, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो बिहार था, ये लगा हुआ आपका बिहार है ये आपका उस टाइम पर। ये मैं उन 14 स्टेट के नाम बता रहा हूं जो कि 1956 में बने थे मध्य प्रदेश के साथ में, ठीक है। मध्य प्रदेश के गठन के साथ में 1956 में 14 स्टेट बने थे, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। तो बिहार हो गया आपका, आसाम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, 3 मैंने बताए।
एक था आपका बॉम्बे स्टेट। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा बॉम्बे स्टेट का है, ठीक है। और ये पूरा बॉम्बे में आता था, जिसको बॉम्बे राज्य या बॉम्बे स्टेट बोला जाता था। बाद में फिर इसमें से दो राज्य बने इस पूरे क्षेत्र में से, एक का नाम हुआ महाराष्ट्र और एक का नाम हुआ गुजरात, ठीक है। तो पहले ये दोनों एक साथ थे, कंबाइन थे, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही थे, और उसका पूरा एक स्टेट था, उसका नाम था बॉम्बे स्टेट, जो कि 1956 में बना था आपका। इसमें आपका अगर देखा जाए तो सौराष्ट्र, कच्छ और मराठी भाषी क्षेत्र पूरा था, जिसमें नागपुर वगैरह ये सब चीज आती थी आपकी। तो ये पूरा जो क्षेत्र था वो आपका बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था, ये भी एक राज्य था। इसके बाद में आपका जो है केरला का गठन हुआ। ये सबसे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा होगा केरला है, बिल्कुल जो है दक्षिण पश्चिमी राज्य है अपने भारत का, सबसे लास्ट का दक्षिण पश्चिमी राज्य केरला, इसका गठन हुआ, ठीक है। और ये कहां से बना था आपका केरला? तो मद्रास जो राज्य था उसका दक्षिणी हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बनाया गया केरला। आपको ये चीज समझनी होगी, उस टाइम पर हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी और उसमें से कई सारे राज्य बने थे अलग अलग होकर के। तो उनमें से एक केरला था आपका, मैसूर था, मैसूर भी एक राज्य बना था आपका उस टाइम पर, ठीक है। तो पंजाब बना था, उड़ीसा बना था, तो ऐसे कई सारे राज्यों का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश बना था, वेस्ट बंगाल बना था। तो 14 स्टेट के मैंने आपको नाम बताए, उन 14 स्टेट्स को आपको याद रखना है, जो कि 1956 में बने थे मध्य प्रदेश के साथ में, यानी 1956 के नक्शे में, भारत के नक्शे में 14 स्टेट आपको मिलेंगी देखने को, है ना। इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश एक टेरिटरी था, यानी कि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था हिमाचल प्रदेश उस टाइम पर, जो कि आपका आज के टाइम में एक राज्य। मणिपुर एक टेरिटरी था, यानी कि आपका जो है एक केंद्र शासित प्रदेश था। त्रिपुरा जो था वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश था उस टाइम पर, 1956 में मैं बताया हूँ। आज के टाइम में ये तीनों जो है कंप्लीट पूरे तरीके से राज्य बन चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। सो ये आपको समझ में आया होगा नक्शा। 1956 का जो नक्शा है वो मैंने आपको भारत का नक्शा बताया। तो इनमें से जो मध्य प्रदेश है आपका, ये बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा मध्य प्रदेश के नाम से राज्य बना है आपका, ठीक है। और 1956 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि ये जो मैंने मैप बताया है इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। हालांकि मैंने 14 राज्यों के नाम बता दिए हैं जो कि उस टाइम पर बने थे मध्य प्रदेश के साथ में, ठीक है, या उसी टाइम पीरियड में। कोई क्वेश्चन है क्या आपको इसमें से? बताइए। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब वो हम जो है इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये 14 स्टेट जो मध्य प्रदेश के साथ में उस टाइम पर बने थे। अब इसके बाद में अब मैं आपको जो बताऊंगा वो मैं पुनर्गठन बताऊंगा। अभी तक मैंने आपको गठन के संबंध में बताया था कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ था 1956 में, क्या उसका प्रोसीजर था, वो मैंने पूरा आपको समझाया। जब एक बार स्टेट बन गई, गठित हो गई, उसके बाद में जो है फिर कैसे जो है उसका आगे का काम पूरा चला, किस तरीके से आज की कंडीशन में मध्य प्रदेश कैसे आया, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो ये नक्शा था कब का, ये मैप है आपका 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था आपका, उस टाइम पर ये मैप था आपका। और आज का अगर अपन एमपी का मैप देखते हैं तो वो मैप अलग है। तो तब से लेकर के अभी तक का जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को पुनर्गठन बोला जाता है, या अलग अलग जिलों का बनना या एक राज्य से दूसरे राज्य में बंटना, ये पुनर्गठन के नाम से जाना जाता है। और ये जो पुनर्गठन हुए हैं आपके एमपी के, ये कई लेवल पर हुए हैं ये पुनर्गठन, तो इन्हीं को हमें समझना है। एमपी के अलग अलग लेवल पर जो पुनर्गठन हुए हैं, तो मध्य प्रदेश का सबसे पहले जो पुनर्गठन हुआ है वो 1972 में हुआ है, 1972 में,
मतलब 1956 में जब मध्य प्रदेश गठित हो गया, और उस टाइम पर मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि 43 जो है आपका डिस्ट्रिक्ट थे, 43 जिले थे और 9 संभाग थे उस टाइम पर जब 1956 में बना था। अब अपन बात करें पुनर्गठन की, तो पुनर्गठन में 26 जनवरी 1972, ये डेट आपको जरूर ध्यान में रखनी है क्योंकि डेट में से क्वेश्चन आते हैं। 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया एवं 2 नए जिले मध्य प्रदेश में जोड़े गए। कौन कौन से थे आपके? राजनांदगांव और भोपाल। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था उस समय भोपाल राजधानी तो बन गया था लेकिन जिला नहीं बना था, वो तहसील था सीहोर की, लेकिन उसको मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था। तो 1972 में भोपाल को एक जिला घोषित किया गया और इसके साथ में राजनांदगांव को भी जिला बनाया गया। ठीक है, ये जो राजनांदगांव आज के टाइम में जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है राजनांदगांव, ये बिलासपुर से अलग होकर के बना था राजनांदगांव। ठीक है, और 1972 में इसको नया जिला बनाया गया, एक भोपाल को बनाया गया। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस मैप में कि 1972 में भोपाल एक जिला बना, कहां से अलग होकर के बना? तो सीहोर से अलग होकर के बना। ठीक है, और राजनांदगांव बिलासपुर से अलग होकर के एक जिला बना जो कि वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं कि किस डेट को बना और किससे अलग होकर के बना, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो इस तरह से 1972 में टोटल 45 जिले बन गए। आपके जिले कितने बन गए 1972 में? 45। और आपका जो है संभाग यानी डिवीजन कितने हो गए आपके? 9 डिवीजन और 45 डिस्ट्रिक्ट्स। फिर आया आपका 1980 में 3 नए संभाग बनाए गए अपने मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पे जिलों की बात नहीं चल रही है, संभाग की बात चल रही है। 3 नए संभाग बनाए गए। कौन कौन से संभाग बने आपके मध्य प्रदेश में? चंबल संभाग, होशंगाबाद संभाग और बस्तर संभाग। ठीक है, तो 3 नए संभाग बने। तो अगर अपन 3 नए जोड़ दें इसमें तो संभागों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर अपन 9+3 कर देंगे तो संभाग की संख्या हो जाएगी 12। तो इस तरीके से 1980 में हमारे पास में 45 जिले और 12 संभाग थे। ठीक है, एमपी के पास में 45 जिले और 12 संभाग थे 1980 में, 1980 में। ये जो 3 नए संभाग बने थे, चंबल, होशंगाबाद एवं बस्तर संभाग जो बना था, इनमें से बस्तर संभाग वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में है आपका। ठीक है, और चंबल संभाग अपने एमपी में ही है। चंबल संभाग जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले आते हैं। और होशंगाबाद संभाग भी जो है अपना एमपी में ही है जिसमें आपका होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिले आते हैं। तो ये होशंगाबाद संभाग है जिसको वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है होशंगाबाद का, इसका दोबारा से गठन किया गया है और उसका नाम चेंज कर दिया गया था नर्मदापुरम। आगे अपन पढ़ेंगे इसको, अभी तो फिलहाल आप इसको होशंगाबाद के नाम से ही समझें। तो 1980 में 3 संभाग जोड़े गए, चंबल, होशंगाबाद एवं बस्तर। ठीक है, और इस तरीके से संभाग की संख्या हो गई 12 और 72 में आपके 2 जिले जोड़े गए थे तो जिलों की संख्या हो गई 45। तो इस स्लाइड में किसी को कोई क्वेश्चन अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इस स्लाइड के संबंध में, है ना? कोई चीज पूछनी है आपको क्या? चलो, नहीं पूछनी किसी को तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? और स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है फिर अपन इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें। फिर ये मैंने पुनर्गठन आपको जो बताया था ये 1972 और 1980 दो मैंने बता दिए आपको। 1972 में क्या हुआ था? 2 जिले जोड़े गए थे, भोपाल और राजनांदगांव। 1980 में क्या हुआ था? 3 संभाग बनाए गए, भोपाल आपका होशंगाबाद, चंबल और बस्तर। ठीक है, अब बात आती है 1998। ये वो साल थी आपकी जब मध्य प्रदेश में काफी बड़ा फेरबदल हुआ। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में काफी चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए इस टाइम पीरियड पर आपका एमपी में, तो वो हमें देखना है। 1985 यहाँ पे अभी 1985 में राज्य पुनर्गठन के लिए 2 समितियां बनाई गई
2 आयोगों का गठन हुआ, ठीक है। पीवी दुबे आयोग या दबे आयोग भी लिखा जाता है कई जगह पर, पीवी दुबे आयोग। इसकी अनुशंसा पर, पीवी दबे आयोग की अनुशंसा पर जो है मध्य प्रदेश में 25 मई 1998 को 10 जिले जोड़े गए। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना, डेट याद रखना, कौन 10 जिले जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, 25 मई 1998, क्योंकि सन तो दोनों एक ही है, डेट अलग अलग है। 25 मई 1998 में पीवी दबे आयोग की अनुशंसा पर 10 नए जिले जोड़े गए और सिंहदेव आयोग की अनुशंसा पर जो है 30 जून को 6 जिले जोड़े गए। कब? आपका 1998 में। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो 1998 में 10 + 6 यानी कि टोटल कितने जिले जोड़े गए आपके? 16 जिलों को, डिस्ट्रिक्ट्स को एमपी में जोड़ा गया, 16, और 45 पहले से थे आपके। 16 जिले जोड़े गए और 45 इसमें हमारे पास पहले से थे। तो अगर हम देखें तो 1998 में हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 61 हो गई, 61। और संभागों की संख्या कितनी हो गई? तो 12 हो गई। संभाग हो गए 12 और जिले हो गए हमारे पास में 61। कब की बात चल रही है आपकी? 1998 की। आज के टाइम में भी मध्य प्रदेश में 61 जिले नहीं है, ठीक है। और 1998 में मध्य प्रदेश में 61 डिस्ट्रिक्ट थी और 12 डिवीजन थे। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों डेट ध्यान में रखनी है, काफी इंपोर्टेंट डेट है। समिति के या आयोगों के नाम ध्यान में रखनी है कि किस आयोग की अनुशंसा पर कितने जिले जोड़े गए, ठीक है। कौन से जिले जोड़े गए ये मैं अभी आपको बताऊंगा, जिलों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जिले जोड़े गए थे, ठीक है। अभी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पीवी दबे आयोग की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 10 जिले जोड़े गए और सिंहदेव आयोग की अनुशंसा पर 6 जिले का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर 6 नए जिले जोड़े गए। इस तरीके से 1998 में टोटल जो हमारे मध्य प्रदेश में जिले हो गए वो 61 हो गए और संभाग जो हो गए वो हो गए आपके 12, ठीक है। आया ये समझ में? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या इसमें से? अगर कोई क्वेश्चन हो किसी को तो पूछ सकते हैं आप, किसी को भी कोई अगर क्वेश्चन है इसमें से तो इसमें जो है आपका इस प्रकार से 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 61, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। और संभागों की कुल संख्या हो गई थी हमारे यहाँ 12। ये कब की बात है? 1998 की। और 1998 से क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी समिति का नाम पूछ लिया जाता है कि किसकी अनुशंसा पर जिलों का गठन हुआ था, है ना, कितने जिलों की गठन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि पीवी दबे की अनुशंसा पर 10 हुए हैं कि सिंहदेव की अनुशंसा पर 10 हुए हैं। तो ये आपको कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप किसी एक को याद रख लो तो दोनों अपने आप याद में आ जाएंगे आपके। जैसे ये 6 है आपका, तो 6 में भी आपका एस आया है इसमें, ठीक है। और अगर अपन जो है सिंहदेव में भी एस आता है, तो इस तरीके से आप एक याद कर लो कि सिंहदेव की अनुशंसा पर 6 जिले जोड़े गए हैं। तो अपने आप दूसरा याद हो जाएगा कि पीवी दबे की अनुशंसा पर 10 जिले जोड़े गए थे। क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस आयोग की अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया था और किस डेट को किया गया था, ठीक है। तो 10 बड़ा होता है ना। तो 10 बड़ा होता है, इसलिए ये डेट बड़ी है आपकी। 25 मई पहले आएगी और 30 जून बाद में आता है आपका, तो ये छोटा है आपका 6। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि 25 मई पहले आएगी तो उसमें 10 जिले जोड़े गए थे क्योंकि वो ज्यादा है, और 30 जून आपका बाद में आया इसलिए उसमें 6 जिले जोड़े गए थे सिंहदेव आयोग की अनुशंसा पर। तो ये आपको याद बना रहेगा। सिंहदेव का एस और 6 का एस मिला के आप याद कर सकते हो। डेट का भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको याद करना है। अगर 10 आपका बड़ा है तो 25 मई को पहले 10 जोड़े गए हैं और 6 छोटा है तो 30 जून को 6 जिले जोड़े गए हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई सा भी क्वेश्चन कैसा भी इसी से संबंधित, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।
तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छी बात है, इसमें बढ़िया है, समझ में आना चाहिए, है ना। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम जो है। अब ये जो मैंने मैप बताया है आपको, ये दिखाई दे रहा होगा मैप, ये 1998 का ही मैप है। यानी कि जब हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले थे उस समय का ये मैप है। हालांकि ये मैप जो है असेंबली इलेक्शन का है, लेकिन इसके अलावा कोई मैप मिला भी नहीं था मेरे को। तो ये 61 जिलों का आपका मैप है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है, बताने की कोशिश करी है। तो हमें अब जिलों के नाम मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जिले जो है जोड़े गए थे मध्य प्रदेश के अंदर। 16 जिले जो नए जोड़े गए हैं 1998 में, उनके नाम मैं बताऊंगा, ठीक है। तो श्योपुर जोड़ा गया था। श्योपुर जिला कहाँ से अलग हुआ था? आपका मुरैना से अलग हुआ था। ये आपका मुरैना है, मुरैना से अलग होकर श्योपुर नाम का एक नया जिला बना था, ठीक है। कटनी एक जोड़ा गया था आपका जिला, कहां से अलग हुआ था? जबलपुर से अलग हुआ था। ये अलग कहां से हुआ था, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं, डेट में से क्वेश्चन आते हो, कहां से अलग हुआ था ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। मान लो आपसे क्वेश्चन बना कि कटनी जिला बना था, वो किससे अलग होकर के बना था? तो जबलपुर से अलग होकर के कटनी बना था, ठीक है। बड़वानी जिला बना था आपका, कहां से अलग हुआ था? खरगोन से अलग होकर के बना था। देखो ये बड़वानी है आपका, और ये रहा खरगोन। दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं जूम अगर करना हो तो मैं इसको जूम कर देता हूं, तो दिखाई दे जाएगा आपका। सो ये बड़वानी और ये है आपका खरगोन। तो खरगोन से अलग होकर के क्या बना? बड़वानी, ठीक है। एक नया जिला बना था बड़वानी। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पूरा क्षेत्र निमाड़ के नाम से था। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, ये पूरा जो है चारों जिले निमाड़ के नाम से जाने जाते थे, जिनको बाद में धीमे धीमे करके जो है 4 जिलों में बांट दिया गया, ठीक है। सो खंडवा खरगोन में तो पहले ही बांट दिया गया था, फिर बाद में एक और नया जिला बन गया आपका बड़वानी के नाम से। तो इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो जिला बना था वो डिंडोरी था, और ये डिंडोरी जिला कहां से अलग हुआ था? मंडला से अलग हुआ था। ये है मंडला, और मंडला के ऊपर है आपका डिंडोरी। ये आज भी मध्य प्रदेश के अंदर है ये जिला आपका। ये जितने मैंने बताए सब मध्य प्रदेश में ही है। उमरिया जिला था आपका, कहां से अलग हुआ था उमरिया जिला? तो शहडोल से अलग हुआ था उमरिया। यहाँ पे कहीं आपका शहडोल, और शहडोल से अलग होकर के आपका उमरिया जिले का गठन हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें जो जिला बना था ये है आपका, ये शहडोल है यहाँ पर, और ये है आपका उमरिया जिला, ठीक है। सो ये आपको दिखाई दे जाएगा इसमें, ये शहडोल और शहडोल के ऊपर उमरिया, ये सब लगे हुए जिले हैं। शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सीधी, सिंगरौली, ये सब लगे हुए जिले हैं। आप पास पास में ही है, पूर्वी क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसके बाद में हरदा जिला। हरदा जिला आपका होशंगाबाद से अलग होकर के बना था। ये हरदा जिला है, और हरदा जिला आपका होशंगाबाद से अलग होकर के बना था, ठीक है। और नीमच जो है आपका मंदसौर से अलग होकर के बना था। नीमच कहां से बना था आपका? मंदसौर। ऊपर की तरफ नीमच है, नीचे मंदसौर है। तो ये आपका एक नया जिला बन गया था नीमच के नाम से 1998 में। ये जिले 7 जिलों के मैंने नाम बताए जो कि 1998 में गठित हुए थे। अभी 11 जिले और हैं जो 1998 में गठित हुए थे, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इनमें से पूछ लेना इसमें, अगर आप, है ना। चलो, तो ये 7 जिले के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। अब अगले मैं जिले बताया हूं नेक्स्ट, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जिले बताता हूं मैं। इसके बाद में फिर आपका कोरिया जिला, ये वर्तमान समय में आपका जो है छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। कोरिया जिला आपका कहां से अलग होके बना है आपका? तो ये सरगुजा से अलग होकर के बना है। सरगुजा से अलग होकर के कोरिया बना है, छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया। सरगुजा भी छत्तीसगढ़ में है और कोरिया भी छत्तीसगढ़ में है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। अगर अपन देखें इसको मैप को, तो ये है सरगुजा और ये है कोरिया। तो ये वर्तमान में पूरा इलाका जो है छत्तीसगढ़ में चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें तो जसपुर, ये भी जो है सरगुजा से अलग होकर के बना था, और ये भी आपका जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक है। कोरबा, ये बिलासपुर से अलग होकर के बना था, कोरबा जिला,
ठीक है, और ये भी अब कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया। ये कोरबा जिला है और ये बिलासपुर है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये बिलासपुर डिडोरी से लगा हुआ, मंडला डिडोरी से बिल्कुल लगा हुआ है बिलासपुर, और उससे क्या है आपका कोरबा जिला है ये यहाँ पर। तो ये सब जो है छत्तीसगढ़ के जिले हैं सारे। और बताता हूं मैं इसमें आपको, महासमुंद ये भी आपका बिलासपुर से अलग होकर के बना था, और ये भी छत्तीसगढ़ में है वर्तमान समय में। ये जो मैंने जिले बताए हैं 4 जिले, ये 4 जिले वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं। ठीक है, धमतरी ये रायपुर से अलग होकर के बना था धमतरी, और ये भी वर्तमान समय में जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है। धमतरी जिला, रायपुर जिला, ये सब छत्तीसगढ़ में ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसकी जो है स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना, जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट देखते। तो ये मैंने आपको जो है अभी तक 12 डिस्ट्रिक्ट बता दिए। हाँ बोलिए। सर ये महासमुंद है या महासमुंद है? महासमुंद है, महासमुंद। ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो है 4 जिले और बचे हैं। तो जांजगीर चांपा ये एक जिला है, जांजगीर चांपा, जो कि बिलासपुर से अलग होकर के बना था। ठीक है, यहीं कहीं पड़ेगा आपका, बिलासपुर से ऊपर जो है जांजगीर चांपा जिला है आपका। तो ये बिलासपुर से अलग होकर के बना था, ये है जांजगीर चांपा, ये जांजगीर जिला है आपका, छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, इसको मैप को बड़ा कर दूंगा तो दिखाई देगा। ये बिलासपुर से जांजगीर जो जिला बना है आपका, ये जिला है आपका। तो ये भी वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ में है। और कनकेर जिला रायपुर से अलग होके बना था, ये भी छत्तीसगढ़ में है आपका। कनकेर जो है वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, रायपुर से अलग होकर के बना है। ठीक है, दंतेवाड़ा ये बस्तर जिले से अलग होकर के बना था, नीचे लास्ट में है ये आपका पूरा बस्तर का, ये बस्तर जिला है, और बस्तर से अलग होकर के लास्ट में सबसे नीचे दंतेवाड़ा है। ये भी आपका जो है छत्तीसगढ़ से अलग होकर के बना है, छत्तीसगढ़ में चला गया है वर्तमान समय में। और 16वें नंबर पे है आपका कवर्धा। कवर्धा जो है आपका राजनांदगांव में से अलग होकर के बना था, और ये भी जो है आपका वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो जो 16 जिले बने थे 1998 में, उन 16 जिलों में से 9 जिले तो कहां पे चले गए वर्तमान समय में आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और केवल 7 जिले जो है आपके वो कहां पे हैं, मध्य प्रदेश में है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 7 जिले जो है वो कहां पे हैं आपके मध्य प्रदेश में, और 9 जिले कहां पे हैं आपके वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, एमपी के 7 जिले कौन से हैं वो अच्छे से ध्यान में रखनी है। छत्तीसगढ़ में जो चले गए तो उनमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत बड़ा अगर पीएससी वगैरह का पेपर होगा तो हो सकता है ज्यादा डिटेल में आए। बाकी स्टेट लेवल में तो एमपी के जिलों का पूछा जाता है, श्योपुर कब बना है, कटनी कब बना है ना। तो अपने को 7 जिलों के नाम याद में रखने हैं जो एमपी में बने हैं आपके। कौन कौन से बने थे, श्योपुर बना है 98 में, कटनी बना है, उमरिया बना है, बड़वानी बना है। ठीक है, आपका इस तरीके से जो है आपको टोटल हरदा बना है। ठीक है, तो टोटल आपको 7 जिलों के नाम याद रखने हैं, मैंने लिखवाई दी है। नीमच बना है, एक आपका नीमच भी बना है इसमें। तो 7 जिलों के नाम आपको लिख लेने हैं, और वो जिले कहाँ से अलग हुए हैं ये भी आपको याद रखना है ना। नीमच मंदसौर से अलग हुआ है, बड़वानी खरगोन से अलग हुआ है, कटनी जबलपुर से अलग हुआ है। ठीक है, हरदा होशंगाबाद से अलग हुआ है। ठीक है, मंडला से अलग होकर के डिंडोरी बना है आपका। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, 7 जिलों के नाम याद में आपको अच्छे से रखने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। और हमें पता भी होना चाहिए कि जिलों का गठन कब कब हुआ है। तो ये 7 जिलों का गठन आपको 98 में हुआ है, 1998 में। और वैसे 16 जिलों का गठन हुआ था 1998 में, जिसमें से 9 जिले वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में है और 7 जिले एमपी के अंदर हैं। अब इनमें से अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे की तरफ इसमें बढ़ता हूँ। बताओ कोई क्वेश्चन है क्या आपका इस पूरे जितना मैंने बताया है आपको उसमें से?
सो ये मैंने आपको जो है मध्य प्रदेश 1998 बताया अभी पूरा, जिसमें टोटल जो है 16 जिले बने थे। उन 16 जिलों के नाम मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से 16 जिले बने थे मध्य प्रदेश के अंदर 1998 में, और कहाँ कहाँ से अलग होकर के बने थे वो भी सब मैंने बताया। अब जो आपका क्वेश्चन है कि किस आयोग के अनुशंसा पर कौन से जिले का गठन हुआ है, अगर ये मेरे को मिलता है तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि 10 जिले कौन से थे जो कि जो है पीवी दवे आयोग की अनुशंसा पर बने थे, और वो 6 जिले कौन से थे जो सिंह देव आयोग की अनुशंसा पर बने थे। ये मैं दोनों आपको बता दूंगा। फिलहाल आप कौन कौन से जिले बने हैं इनके नाम आप जरूर ध्यान में रखें, खास करके एमपी के जो जिले हैं उनको आप विशेष रूप से जो है ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के जो जिले गठित हुए हैं उनका नाम आप याद रखें, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम सर, हाँ बोलिए सर दंतेवाड़ा किसमें आता है? दंतेवाड़ा जो जिला मैंने आपको बताया था, दंतेवाड़ा बस्तर जिले से अलग होकर के बना था, छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां तक जो मैंने आपको बताया था ये मैंने पूरा बताया आपको 1998 तक, जब तक कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे। अब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग हो गए और 2 नए राज्यों के रूप में इनका उदय हुआ और पूरा बंटवारा हुआ, उसको हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। सो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 16 जिले और 3 संभाग के साथ में मध्य प्रदेश से अलग हो गया, ठीक है, और से अलग हो गए के 26वें जिले राज्य के रूप में सामने आया। यानी कि जब छत्तीसगढ़ बना था उस समय पर वो भारत का कौन से नंबर का राज्य था? 26वें नंबर का राज्य था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो राज्य था वो 16 जिले और 3 संभाग लेकर के मध्य प्रदेश से अलग हो गया। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कितने जिले और कितने संभाग गए थे मध्य प्रदेश से। 16 जिले चले गए थे और 3 संभाग चले गए थे। तो विघटन के समय मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में चला गया था आपका, ठीक है। ये आपको प्रतिशत इसका याद में रखना है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना % जो है छत्तीसगढ़ के अंदर चला गया था, तो 30.47, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लेना जो है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में 3 संभाग, कौन कौन से संभाग चले गए थे मध्य प्रदेश से? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। ये 3 संभाग जो है मध्य प्रदेश से हट करके छत्तीसगढ़ में चले गए थे और 16 जिले, ठीक है। इनमें से 9 जिले कौन से थे आपके जिनका गठन 1998 में हुआ था? ऐसे 9 जिले वो जो है आपका छत्तीसगढ़ में मिल गए थे। तो आपको मैंने 3 संभागों के नाम भी बताए जो छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए थे। कौन कौन से संभाग थे आपके? रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। और 16 जिले, इन 16 जिलों में 9 वो जिले थे जो कि 1998 में बने थे, नए नए जिले बने थे, वो भी छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए थे। अभी हम फिर से देख लेते हैं। जो रायपुर संभाग था आपका, इसके अंतर्गत रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद ये जिले आपके आते थे, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में चले गए। 5 जिलों के नाम इसमें लिखे हैं। बिलासपुर के अंतर्गत आपका बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चंपा, रायगढ़ ये जिले आते थे आपके किस संभाग के अंतर्गत? बिलासपुर के अंतर्गत। और यदि हम जो है बस्तर की बात करें तो बस्तर में जो है बस्तर जिला, कोड़ागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर, इस तरीके से टोटल 16 जिले आपके जो है छत्तीसगढ़ में चले गए और 3 संभाग जो है छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए। यहाँ पे मैंने आपको संभागों के भी नाम बता दिए कौन कौन से संभाग गए, और जिलों के भी मैंने आपको नाम बता दिए कौन कौन से जिले जो है कट करके छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए थे। अगर इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको अगर बनता है
तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ, इसमें है क्या? नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मैं आपको जो है इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से जो है कैसे कैसे मध्य प्रदेश का विघटन हुआ है और एक नया राज्य जो है बन के सामने आया है, वो अपन देखते हैं। इस प्रकार 2000 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 45, वापस से 45 आ गई, मतलब वही स्थिति आ गई जो 72 में थी। 45 जिले और 9 संभाग, यही स्थिति कब थी आपकी? 72 में। क्यों? क्योंकि पहले हमारे 98 में जिले थे 61 में से घट गए कितने? 16। तो वापस से कितने बचे हमारे पास में? अब फिर से 45 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश में बची। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 98 में हम देखें, हमारे पास में 12 जो है डिवीजन थे। 12 में से 3 चले गए छत्तीसगढ़ में से, तो कितने बचे हमारे पास में डिवीजन? वापस से 9 बचे, यानी कि 9 संभाग और 45 जिले। ये स्थिति कब की थी आपकी? 2000 की थी, जब हमने 2000 में छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ, उस समय पर हमारी ये स्थिति थी। ठीक है। तो ये स्थिति कब की थी आपकी? ये स्थिति थी 1998 की। ठीक है, 1998 की स्थिति थी ये आपकी पूरी। और ये जो स्थिति मैंने आपको बताई है, ये स्थिति थी आपकी 2000 की, ये वाली 45 जिले और 9 संभाग। इसमें मुझे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मैंने सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है और सभी तरीके से आपको बताया है मैंने कि कौन कौन से जिले, कौन कौन से संभाग आपके अलग अलग हुए हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में वो मौजूद है। ठीक है, अब आगे हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट। इसको ये मैप दिया है, अब इसमें ये मैप देगा कि ये बताया है कि कैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया आपका। ये मैप है आपका 2000 तक का, और फिर उसके बाद में जो नया मैप बना हमारा मध्य प्रदेश का, वो ये मैप है जो कि वर्तमान में भी अपने एमपी का यही मैप है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का इलाका अलग हो गया। जो अभी अपन जिले देख रहे थे, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये सब जिले जो है छत्तीसगढ़ के अंदर चले गए और छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हमने पढ़ी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विघटन कब हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ जब बना तो कौन से नंबर का राज्य बना? 26वें नंबर का राज्य बना। ठीक है, अरे सर ये स्क्रीन नहीं आ रही, जैस्मिन खान ने वो प्रेजेंट कर दी। 1 मिनट, फिर समस्या आई। अभी कुछ प्रेजेंट नहीं है, मैं फिर से करता हूं, है ना। कोई भी कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं करना। ठीक है, अब आ जाएगा। हाँ, तो ये 1 नवंबर 2000 को आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और फिर मध्य प्रदेश में आपके 45 जिले और छत्तीसगढ़ में उस समय पर 16 जिले थे। यानी कि 1 नवंबर 2000 की अगर यदि हम बात करें तो उस समय पर एमपी में कितने जिले थे? 45 जिले थे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो 16 जिले थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। संभाग कितने थे एमपी में? डिवीजन थे एमपी में आपके कितने? 9। और छत्तीसगढ़ में कितने डिवीजन थे 1 नवंबर 2000 को? तो 3 डिवीजन थे मात्र। ठीक है, तो हमें फोकस करना है एमपी पे, क्योंकि हम एमपी पढ़ रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ एमपी में। आज के समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट्स वर्किंग में हैं। बाकी जो घोषणा हुई है वो तो अलग है, लेकिन 52 डिस्ट्रिक्ट्स वर्किंग में है और 10 संभाग हैं। तो वो कैसे बने हैं वो अभी अपने को देखना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे को बताता हूं। यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो। है अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लो इसमें।
ठीक है, चलो नहीं है तो फिर अपन जो है नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है, ये 2000 की बात हो गई, 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। 2003 में फिर से पुनर्गठन हुआ, एक और पुनर्गठन हुआ। भाई हमारे पास जिले कम हो गए, 45 हो गए, हमें नए जिलों की ऐसी आवश्यकता महसूस हुई, तो 3 नए जिले बने। वर्ष 2003 में 3 नए जिलों का गठन हुआ। याद करने में बहुत आसान है, 2003 और 3, 2003 में 3 नए जिलों का गठन हुआ। कौन कौन से 3 नए जिले थे आपके? पहला था अशोकनगर। अशोकनगर जो बना था आपका, वो कहां से अलग होकर के बना था? तो गुना जिले से अलग होकर के बना था। गुना से अलग होकर के क्या बना? अशोकनगर। ठीक है। दूसरा बना अनूपपुर। अनूपपुर कहां से बना था? शहडोल से अलग होकर के। शहडोल से अलग होकर के क्या बना? अनूपपुर। और फिर बना आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर कहां से अलग होकर के बना आपका? खंडवा से अलग होकर के बना। तो खंडवा से अलग होकर के बुरहानपुर बना, शहडोल से अलग होकर के जो है अनूपपुर बना, और गुना से अलग होकर के अशोकनगर बना। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये है आपका मैप में दिखाई दे जाएगा खंडवा। ठीक है, जिसको ईस्ट निमाड़ या पूर्वी निमाड़ भी बोला जाता है। खंडवा को क्या बोला जाता है? पूर्वी निमाड़। और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ बोला जाता है, ये ध्यान में रखना। पश्चिमी निमाड़ खरगोन को और पूर्वी निमाड़ खंडवा को बोला जाता है। तो खंडवा से अलग होकर के क्या बना? बुरहानपुर। ठीक है, शहडोल से अलग होकर के अनूपपुर, और आपका गुना से अलग होकर के अशोकनगर। मैंने एक और जिला बताया था 1998 में, शहडोल से एक और जिला अलग होकर के बना था। किसी को याद है कौन सा जिला बताया था मैंने शहडोल से अलग होकर के बना था, जो 1998 में? अगर किसी को याद हो तो माइक चालू करके बताओ। बिल्कुल समझ में आ गया। उमरिया जिला आपका अलग होकर के बना था। कब बना था? 1998 में शहडोल से। और फिर एक और जिला अलग हो गया शहडोल से, वो कौन सा था आपका? अनूपपुर। यानी कि इस तरीके से शहडोल जिले में से 3 जिले बन गए, एक खुद शहडोल, एक अनूपपुर और एक उमरिया। इस तरीके से 3 जिले जो है शहडोल में से बन गए। और यही आपका खंडवा और खरगोन के साथ में है। खंडवा में से अलग होकर के बुरहानपुर बनाए 2000 में, और खरगोन में से अलग होकर के बड़वानी बनाए 1998 में आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है कि पूर्वी निमाड़ कौन सा है, पश्चिमी निमाड़ कौन सा है। पूर्वी निमाड़ खंडवा है और पश्चिमी निमाड़ आपका खरगोन को कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। मैंने लास्ट पेपर में जो है इसको देखा है, जो बुकलेट आती है आपकी क्वेश्चंस की, इसमें ये क्वेश्चन दिया था कि पूर्वी निमाड़ के नाम से किसको जाना जाता है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है खंडवा को के खरगोन को, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो खरगोन जो है वो पश्चिमी निमाड़ है, और खंडवा जो है वो पूर्वी निमाड़ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन देखे जाएं तो 2003 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई, 48 हो गई। 45 तो पहले से थी आपकी। 3 नए जिले और बन गए तो 48 जिले हो गए। लेकिन संभाग अभी भी हमारे पास में केवल 9 ही थे। तो 2003 की स्थिति क्या थी? 9 संभाग और 48 जिले। ये कब की स्थिति है आपकी? 2003 की स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अब इसके बाद में अगला जो पुनर्गठन हुआ वो 3 साल बाद हुआ, फिर से 3 साल, 3 का अंतर चल रहा है। पहले 2000 में, फिर 2003 में, फिर आपका 5 साल का अंतर लेकर के 2008 में आपको जो है पुनर्गठन हुआ। और ये जो पुनर्गठन हुआ था इसमें आपके 2 नए जिले जोड़े गए थे। कितने नए जिले जोड़े गए थे आपके? 2008 में 2 नए जिले जोड़े गए थे। अब वो 2 नए जिले थे कौन से, उसको मैं आपको बता देता हूं। तो झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर जिला बनाया आपका, 49वां जिला बनाया आपका। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बनाया? 49वां, 49th डिस्ट्रिक्ट बनाया आपका। और डेट आपको विशेष स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, दिख रही सर, दिख रही।
एक बार ऑफ करके दोबारा से कर देता हूँ, तो जिसको भी नहीं दिख रही होगी दिखने लग जाएगी। अब सभी को दिखने लग जाएगी, है ना। तो ये डेट आप याद में रखना, 17 मई को झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर नया जिला बना है। ठीक है। अलीराजपुर की एक विशेषता ये भी है कि अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और गुजरात और राजस्थान दोनों से सीमा बनाता है। ये इसकी विशेषता है अलीराजपुर की। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है। 49th नंबर की ये जो है डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की। 17 मई 17 मई को इसका गठन हुआ है, झाबुआ से अलग होकर के बना है। अलीराजपुर के अंतर्गत ही आपका झाबरा नामक गांव आता है, जहां पर जो है आजाद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था और इसीलिए उसका नाम रखा गया भावरा गांव। भावरा गांव आता है और उसका नाम रखा गया था आपका आजाद नगर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अलीराजपुर के संबंध में, मैंने पहले ही बताया है इसमें। और इसके बाद में आपका अलीराजपुर के बाद में 24 मई को 17 मई को अलीराजपुर बना है और 24 मई को सीधी से अलग होकर के सिंगरौली बना है। ठीक है। तो 24 मई को क्या बना है, सीधी से अलग होकर के सिंगरौली, और 17 मई को झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है और सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली क्या है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है। और अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है। तो सिंगरौली जो है आपका 50वें नंबर का जिला बना था, अलीराजपुर 49वें नंबर का जिला बना है, 49th है। अलीराजपुर 17 मई को बना है और 7 दिन बाद आपका सीधी से अलग होकर के सिंगरौली को जिला बनाया गया था। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हमारे पास 48 जिले थे 2003 तक, 2 नए जिले बन गए, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए हमारे पास में, 50 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास में हो गए, 50 जिले हमारे पास में बन गए। यानी अभी तक हमारे पास में 50 जिले और 9 संभाग 2008 में थे। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास में हो, आपके दिमाग में हो, तो है क्या कोई क्वेश्चन इसमें से? चलो, नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका अब बात आती है इसमें डिवीजन की। यहां तक तो आपका जिला चल रहा था, 50 जिले बन गए, लेकिन अब एक नया डिवीजन भी बना है। ठीक है। संभाग बना है एक नया, वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। तो 2008 में ही 27 अगस्त को, ये 8 में ही चल रहा है आपका, 2008 में 27 अगस्त को शहडोल नाम से एक नए संभाग का गठन किया गया। ठीक है। तो शहडोल में से 98 में उमरिया अलग हुआ, शहडोल में से 2003 में अनूपपुर अलग हुआ और 2008 में उसको फिर एक संभाग बना दिया गया। शहडोल संभाग को कब बना दिया गया, 2008 27 अगस्त 2008 को। ठीक है। एक नया संभाग बना। तो 9 संभाग पहले थे हमारे पास में और एक संभाग और बन गया, तो 9+1 हो गया आपका, यानी कि 10 हो गए आपके। और वर्तमान समय की स्थिति यही है हमारी। वर्तमान समय में हमारे मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग यानी 10 डिवीजन्स मौजूद हैं। कुछ और भी चेंज हुए हैं आपके। होशंगाबाद संभाग को पुनर्गठित किया गया। ठीक है। पुनर्गठित करने से में क्या हुआ कि उसमें बैतूल जिला जोड़ दिया गया, और बैतूल जिला जब जुड़ गया तो उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, और उसका नाम क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया। तो जो 1980 में होशंगाबाद संभाग बना था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने 1980 में बताया था होशंगाबाद संभाग बना था, उसको पुनर्गठित करके 2008 में नर्मदापुरम उसका नाम कर दिया गया और बैतूल उस जिला उसके अंतर्गत जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग और 50 जिले, ये कब तक हो गए आपके, 2008 तक हो गए। ये 10 संभाग दिए हुए हैं इस मैप में, इसमें जिले नहीं दिए हैं, इसमें संभाग दिए हैं आपके इस मैप के अंदर। चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल,
जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन और इंदौर। ये 10 संभाग हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हैं। 10 डिवीजन हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो, है ना। यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसमें है क्या कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है तो नेक्स्ट 50 जिले हो गए। अगला आगे बढ़ाता हूं मैं इसे। अब 2013 में एक जिले का गठन हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 16 अगस्त को। ये डेट जरूर ध्यान में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि डेट में से ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 16 अगस्त, 17 मई, 24 मई, ऐसे डेट में से ही क्वेश्चन आए हैं। 49वें जिले का गठन कब हुआ है? 17 मई को। ठीक है, 17 मई 2008 को। 50वें जिले का गठन कब हुआ है? तो 24 मई 2008 को। और 51वें जिले का गठन कब हुआ है? 16 अगस्त 2013 को। ठीक है, 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर के आगर मालवा नाम का एक नया जिला बना। ठीक है, शाजापुर ये है आपका, और यहां से ये एक जिला बन गया आपका आगर मालवा, ऊपर की तरफ आपका। ठीक है, सो शाजापुर से अलग होकर के आगर मालवा नाम का 51वां जिला बना। ठीक है, तो इस तरीके से 2013 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 51 हो गई। ठीक है, और संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो हमारे पास 2013 में 51 जिले और 10 संभाग हो चुके थे। और वर्तमान समय में वर्किंग कंडीशन में 52 जिले हैं। तो 52वां जिला कौन सा है वो सबको पता है, निवाड़ी है आपका 52वां जिला, है ना। उसके संबंध में भी हम देखते हैं। फिलहाल यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है सर, 10 संभाग तो 2008 में ही हुए थे ना फिर? हाँ, 10 वो तो 2008 में भी हो गए थे, अभी भी 10 ही चल रहे हैं, है ना। 2008 में हमारे पास 10 संभाग हो गए थे। चलो, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं इसमें। अब इसके बाद में फिर आया आपका निवाड़ी जिला। निवाड़ी जिला जो है वो कब बना है? तो 2018 को बना है। 2018 को जो है मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से अलग होकर के एक नए जिले का गठन किया गया। और वो जिला कौन सा था? आपका निवाड़ी। ठीक है, यहाँ पे आपका शिवपुरी से उसका जो है सीमा लगती सी है। ठीक है, ओरछा वगैरह सब निवाड़ी में ही आता है। तो 2018 में ये जिला बना है। ठीक है, इसके संबंध में कुछ फैक्ट हैं आपके। तो 10 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से पृथक होकर के निवाड़ी नाम से 52वां जिला बना है। कौन से नंबर का जिला बना है? आपका 52वां जिला बना है। 10 अक्टूबर? हाँ जी, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर। ठीक है, टीकमगढ़ से पृथक होकर के निवाड़ी नाम का 52वां जिला बना है। इसमें 3 तहसीलें और 127 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। यानी तहसील कौन कौन सी हैं? 3 तहसीलें और 127 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से निवाड़ी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। यानी जनसंख्या में भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल में भी वर्तमान समय में सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। ठीक है, दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है मध्य प्रदेश का। इसका क्षेत्रफल 1318 वर्ग किलोमीटर है आपका निवाड़ी का। और बेतवा नदी के किनारे पर ये जो है स्थित है निवाड़ी। ठीक है, जनसंख्या भी इसकी आई नहीं है क्योंकि 2011 में जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी। अब अगली जनगणना जो है वो कब होगी? 2021 में होगी, जिसके आंकड़े जो है 23 तक आएंगे और तब इसकी जनसंख्या होगी। कितनी जनसंख्या है इसकी, जनसंख्या अभी घोषित नहीं है। बाकी जो है क्षेत्रफल इसका 1318 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला निवाड़ी है। ठीक है, और इसमें जो है आपका इससे कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इससे जो है मध्य प्रदेश के 39, 44 और 539 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ठीक है,
सो ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी के नाम से बनाए आपका 2018 में। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग हो गए। ये माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन हुआ है। 10 संभाग। अब जो है अभी 2020 में हाल ही में 4 जिलों की घोषणा हो चुकी है। जैसे मैंने बताया था कि 3 जिले की मंजूरी भी मिल चुकी है कैबिनेट से, लेकिन वो पुरानी गवर्नमेंट ने दी है, नई गवर्नमेंट उनको मान्य करती है नहीं करती है, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। ठीक है। और अभी जो नई गवर्नमेंट है उसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागली को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी है, जो कि देवास जिले से अलग होकर के बनेगा। ठीक है। लेकिन अभी हम 52 जिले ही मानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 52 जिले कार्यरत हैं। 52 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिवीजन मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है। तो ये पूरी मैंने आपको कहानी बताई मध्य प्रदेश की कि कैसे मध्य प्रदेश में से जो है जिले बनते गए हैं अलग अलग। पहले 43 जिले। ठीक है। सबसे पहले जो है आपके कितने जिले हुए थे? 43 थे आपके 1956 में। 1972 में 45 जिले थे। ठीक है। 1998 में 61 जिले हो गए। 2000 में फिर 45 जिले हो गए। 2003 में 48। 2008 में कौन से हो गए आपके 50 जिले। 13 में 51 जिले। और 2018 में जो है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिले। ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन संभाग की बात करें तो जब हमारा मध्य प्रदेश गठित हुआ था उस समय 9 संभाग थे। 2008 में 1980 में 3 नए संभाग बने और उसके साथ में संभाग हो गए 12। ठीक है। फिर वो 3 संभाग चले गए आपके छत्तीसगढ़ में, तो फिर वापस से 9 हो गए और 2008 में एक और नया संभाग बन गया। तो टोटल संभाग वर्तमान समय में हमारे यहाँ हैं 10 संभाग। तो इस समय आज की टाइम में मध्य प्रदेश की स्थिति है 10 संभाग और 52 जिले जो कि वर्तमान समय में कार्यरत है। इसमें पूरा ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट अभी तक। ठीक है। अब इसमें यदि आपको कोई क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल की क्लास में ऑफ रखूंगा और परसों मैं आपका टेस्ट जहां तक है ले लूंगा, मैं आपको बता दूंगा, कल ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। परसों जो है टेस्ट का कहां तक आएगा ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। जो है इसमें ये संभाग और जिले नहीं आएंगे, इसमें ये कुछ नहीं आएगा। जो फैक्ट वाला जो चैप्टर था वो पूरा आएगा, ये अभी हम उसमें नहीं शामिल करेंगे संभाग और जिलों में। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा आपका, MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा। ठीक है। और ये मैं आपको कल तक इन्फॉर्म कर दूंगा कि परसों टेस्ट होगा तो कितने बजे होगा आपका। ठीक है। यानी मंडे को, है ना। और ट्यूसडे से हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे, कोई एक नया चैप्टर हम उसमें उठाएंगे।